राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण दुर्गा पूजा की तैयारियों में खलल पड़ रहा है। पंडाल को अंतिम रूप देने में कारीगरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश होगी। ये तस्वीर है राजधानी रांची की। सोमवार को हुई झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर 2-2 फीट पानी जमा हो गया है। कई इलाकों में सड़क पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी पूजा समितियों को हो रही है। लगातार हो रही बारिश के कारण पंडालों को अंतिम रूप देने में परेशानी हो रही है। सोमवार से नवरात्रि की शुरुआत है, लेकिन पंडाल अब तक तैयार नहीं हुए हैं। मौसम विभाग ने भी दुर्गा पूजा समिति के आयोजकों से आग्रह किया है कि पूजा पंडाल वाटरप्रूफ बनाए ताकि बारिश में कोई परेशानी न हो। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण 3 से 5 अक्टूबर तक अच्छी बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ वज्रपात और तेज हवाओं के चलने की भी संभावना है। बारिश महासप्तमी से लेकर 10वीं तक होगी। बारिश के दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावना है। कोरोना के कारण 2 साल के बाद भव्य तरीके से दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही है। बड़े पैमाने पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। लोगों में भी दुर्गा पूजा को लेकर जबरदस्त उत्साह है, लेकिन यह मौसम उत्साह में खलल डाल सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो लगातार बारिश हो रही है और बारिश होना अच्छा है। लगातार अब जो किसान है वो परेशान थे, आम जनता ही परेशान थी कि मानसून ने इस बार दगा दे दिया, लेकिन उसके बाद से लगातार बारिश हो रही है। अच्छी बात है, लेकिन बारिश के बाद क्या हो रहा है? नगर निगम ने अपनी कोई तैयारियां कर नहीं रखी थी। ये तस्वीरें जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, यह इस बात की गवाही दे रही है कि नगर निगम बिल्कुल लापरवाह बनी रही है, क्योंकि बारिश हुई है और हल्की बारिश के बाद भी सड़कों का यही हाल रहता है। एक तो रांची की जनता पहले ट्रैफिक की समस्या से परेशान है और उसके बाद जहां बारिश हुई नाली का पानी सड़कों पर बहने लगता है, दुकानों घरों में पानी घुसने लगता है। लेकिन निगम ने तैयारियां नहीं की थी, ये बताने के लिए काफी है ये तस्वीरें। हर बार बारिश से पहले निगम के अधिकारी बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे जरूर करते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है उन दावों की पोल खुल जाती है। घर, दुकान, प्रतिष्ठान में पानी घुस जाता है और अभी मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश होगी। यानी 5 दिनों तक सड़कें इसी तरह लबालब पानी से भरी रहेंगी। बच्चे स्कूल, हालांकि रात की बात यह है कि पूजा को लेकर स्कूल की छुट्टी हो गई है, लेकिन अगर स्कूल खुला रहता या स्कूल खुला था इससे पहले जो बारिश हुई, बच्चे इसी गंदे पानी में डूबकर अपने घर वापस लौटते नजर आते थे। और यह पानी सड़कों पर आने की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या से भी राजधानी वासियों को दो चार होना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें हैं रांची की। ये शर्मिंदा करने वाली खबर है। जब राजधानी रांची का ये सूरत हाल है, तब दूसरे शहरों की बात करना तो बेईमानी मात्र भर है। तो अब हम सीधे रुक करेंगे न्यूज रूम। हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अजय, जिस तरह से बारिश के मौसम से पहले नगर निगम के अधिकारी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने तैयारियां पूरी कर रखी है, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन एक जोरदार बारिश और सारी पोल नगर निगम की खुलकर रह जाती है। बिल्कुल साहिब, देखिए ये कोई आज की कहानी नहीं है, या फिर यह नहीं कह सकते कि आज ये शुरुआत हुई है और कल इसका समापन हो जाएगा। जिस प्रकार से रांची नगर निगम के अधिकारियों का रवैया है, जो उनकी टीम है, आप कहीं से भी जमीन पर काम होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। कहां कैसे प्लानिंग होनी है, कहां कौन सा नाला बनना है, किस नाले को कहां से जोड़ना है, सब कुछ सिर्फ मीडिया में बातें आती हैं, कानों को सुनने में अच्छा लगता है, और उसके बाद की कहानी यह है कि जब आप जमीन पर उतरेंगे तो आपको तमाम जगहों पर वही स्थिति दिखाई पड़ेगी जैसा कि पिछले 4-5 साल पहले दिखाई पड़ती थी। कहीं भी कोई ऐसा ठोस होमवर्क
जो रांची नगर निगम का होना चाहिए था वो आपको नहीं दिखता। दुर्भाग्य वाली बात यह है कि रांची नगर निगम के पास अधिकारियों की पूरी फौज है, अधिकारियों को सरकार समय पर वेतन देती है, लेकिन बदले में उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो लगभग शून्य नजर आता है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी शहनवाज चर्चा कर रहे थे सड़क जाम को लेकर। आप यकीन नहीं करेंगे, 10 बजे लोग बैंकों के लिए निकलते हैं, 10 बजे लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, उसी वक्त रांची नगर निगम का ट्रैक्टर भी आपको कूड़ा उठाता हुआ दिखाई पड़ेगा। नियम ये कहता है, कायदा ये कहता है कि आप रात 10 बजे पर सफाई कार्य शुरुआत करें और सुबह 6 बजे संपन्न करा लें, लेकिन किसको चिंता पड़ी है, कौन चिंता करेगा? ये तमाम चीजें हवा में है। बार बार बातें सुनने को मिलती है कि रांची नगर निगम ने ये कर लिया, वो कर लिया, हर महीने कचरे का डिब्बा बुलाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो बारिश का सूरत हाल है, आपको कहीं से भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा कि कोई दीर्घकालिक योजना है। और एक जो सबसे जो अजीब ऐसी बात हुई कि रांची में पूरे शहर में आप देखेंगे नाले का निर्माण हुआ था रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान, लेकिन उस नाले की उपयोगिता आज की तारीख में आपको शून्य दिखाई पड़ेगा। हाँ, यह दूसरी बात है कि तमाम जगहों पे जो नाले बने थे उसके ऊपर जो खोमचे वाले होते हैं, जो फुटपाथी दुकानदार होते हैं, उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो गई। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर नाला ऊपर सड़क नीचे, पानी जाएगा कहां? किसी भी इंजीनियर के पास इतना वक्त नहीं है कि जिस नाले का निर्माण लगभग 1600 करोड़ रुपया खर्च करके बनाया गया था, उस नाले की स्थिति कैसी है? पानी नाले में जाता ही नहीं है। और देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि जो सड़क किनारे नाला बनता है, पूरे देश में मुंगेर का जो सिस्टम है नाले का, वो सबसे ज्यादा सॉलिड माना जाता है। हुआ यह है रांची में कि नाले के नीचे जो जमीन का तल होता है उसकी भी ढलाई कर दी गई। पानी सोखेगा कैसे जमीन? कायदा ये कहता है, नियम ये कहता है, मुंगेर का मॉडल ये कहता है कि जो जमीनी तल होगा, जो सतह होगी, उसमें आप ढलाई नहीं करेंगे, बल्कि हल्का ऐसा उसको लेयर लगाएंगे जिसमें हल्का बालू मिक्स होगा, हल्का सीमेंट मिक्स होगा और जमीन पानी सोख सके, ऐसी उसकी बुनियाद होगी। लेकिन यहां देखेंगे, यहां के इंजीनियरों ने ऐसा कमाल कर दिया कि नीचे सतह को भी उन्होंने गिट्टी से ढलाई कर दी, लिहाजा पानी सोखने का कोई उपाय नहीं है। और यही स्थिति रही, पूरा का पूरा पानी बहकर नाले में चला जाता है। कहीं भी जमीन, जो देखेंगे जब बारिश होती है तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि लगता है जैसे कि बाढ़ का शक अख्तियार कर चुका हो शहर। कहीं कोई होमवर्क नहीं, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। और सबसे बुरी चीज यह भी है कि एक बार सड़क बनती है, जब सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद गेल इंडिया को ख्याल आता है कि गैस की पाइपलाइन बिछानी है, बनी बनाई सड़क को खोद दिया जाता है। जब गेल इंडिया का काम संपन्न हो जाता है, फिर से सड़क बनती है, उसके बाद याद आता है कि हमने जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम था वो किया ही नहीं, फिर सड़क खोदी जाती है। ये सरकारी पैसा है, आम जनता का पैसा है, तमाम लोग अपने हिस्से की लूट मचाने में लगे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सारे अजय, रिपोर्टिंग के ही जरिए आपने मुंगेर मॉडल का जिक्र किया, आपने खामियां बताई कि नीचे भी ढलाई कर दिया गया, जो बेस है उसे भी ढलाई कर दिया। ये सुनकर भी इंजीनियर्स को शायद शर्म नहीं आता है कि एक पत्रकार जिसका काम रिपोर्टिंग है, वो रिपोर्टिंग के जरिए ही लूपहोल्स बता रहा है, वो बता रहा है कमियां क्या है। जरा सी शर्म नहीं ऐसे ठेकेदारों को, ऐसे इंजीनियर्स की जो मोटी तनख्वाह लेकर, सरकार की मोटी तनख्वाह लेकर बैठे रहते हैं और इस तरह के ब्लंडर्स करते हैं। अजय, सवाल पर लौटते हैं। सवाल यह है कि जिन इलाकों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बिजी इलाका माना जाता है, वीआईपी रोड माना जाता है, वीवीआईपी रोड माना जाता है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हरमू इलाके की, जहां से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, तमाम लोगों का काफिला गुजरता है। अशोकनगर की तस्वीरें दिखा रहे गेट नंबर 1 के पास की, कि किस तरह से वहां तालाब बना हुआ है, वो भी पॉश इलाका है। वहां से कई अधिकारी रहते हैं जो सरकार में अभी हैं, वहां से वो निकलते हैं, वहां से वो गुजरते हैं, सूरत हाल देख रहे हैं। क्या इन्हें डर भय भी नहीं है कि सरकार में शामिल मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल यहां से गुजरते हैं, इनकी नजर पड़ेगी तो ये बुलाकर सवाल पूछ सकते हैं?
देखिए साहब, एक पुरानी कहावत है कि हर व्यक्ति चाहता है कि देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन वो भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कौन इस बात को लेकर जाएगा कहने के लिए कि अमुक जगह काम हो रहा? भी महज 1 महीना पहले, ज्यादा दिन नहीं जाए, न्यूज 11 ने ही खबर को दिखाया था। 1 महीना पहले जो बीजेपी कार्यालय के पास जो चौक है, जो सड़क सीधे निकाल देती है अरगोड़ा की तरफ सड़क, वहां पर सड़क का निर्माण हुआ है। वहां भी वही कहानी दोहराई गई, सड़क नीचे नाला ऊपर। जब न्यूज 11 ने वहां के इंजीनियरों से बातचीत करने की कोशिश की कि आपने कहां से डिग्री ली, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया कि आप सड़क को नीचे बना रहे हैं, नाला ऊपर कर दिया गया, तो उनका जवाब था कि बाद में गड्ढा खोदकर उसको मिला दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, सड़क बन गई, वो विभाग के पास राशि जाएगी, विभाग राशि निकाल भी देगा, पैसे भी ठेकेदार को मिल जाएंगे। भोगेगा कौन? रांची की जनता, हम और आप। वही बात कह रहा हूं, पैसे हैं, इस पैसों का बंदर बाट हो रहा है और ऐसे अधिकारी, ऐसे ठेकेदार, ऐसे इंजीनियर्स कर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो चर्चा के दौरान हमारे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।